अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते जी। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये ना रोड का व्यू आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। और ये जो साइड में व्यू है जहाँ फिर ये सब आपने पहले देखा हुआ है। ये ना वो हादसा से लेकर अब शाम को जाते हैं। ये ना मेरे कैंप की तरफ जा रहा है रोड रास्ता और मैं अपने काम से निकल रहा हूँ यहाँ से। तो इसको पहले भी आपने देखा हुआ है, लेकिन ना पहले मैं ना जो छोटा गाड़ी होती है ना तो उसी में आते जाता रहता हूँ। तो कभी भी मैं बड़ा गाड़ी में नहीं गया, ना ही आया वहाँ से। तो इस दफ़ा ना मैं बड़ा ट्रेलर में जा रहा था वापस, क्योंकि मैं ना सुबह मॉर्निंग में जब गया था ना तो छोटा गाड़ी में गया था, लेकर आने के टाइम में ना वो थोड़ी सी जगह ना कम पड़ गई थी गाड़ी में। तो मैं बोला कोई बात नहीं, मैं बस में चला जाऊँगा या फिर दूसरा गाड़ी में। तो फिर क्या हुआ कि मुझे ना ये ट्रेलर मिल गया जो साइड में होते हैं ना, तो काम चलता है तो वहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। बड़ी बड़ी मशीनों को इधर से लेके जाने के लिए उधर था ना। तो फिर आने के टाइम में ये खाली था। तो जो मेरी किस्मत थी ना, तो ये ना एक मेरे साथ क्रिकेट खेलता है, ये दोस्त है। दोस्त भी नहीं बोल सकते, मेरे से बहुत ही बड़ा है। और जैसे मेरे अब्बू है ना तो उनकी एज का सेम सेम है। तो ये ना वहाँ पर ड्राइविंग करते हैं, तो हम लोग क्रिकेट भी एक साथ खेलते हैं। ये जो ट्रेलर है ना इसका ना मतलब हाइट काफ़ी होती है। जब हम लोग इसके ऊपर चढ़ते हैं ना तो इसकी हाइट काफ़ी होती है। और इसके अंदर बैठ के ना ड्राइविंग करने का या फिर इसके अंदर बैठ के ना ये ट्रैवलिंग करने का बड़ा ही मज़ा आता है। चाहे वह आप ड्राइविंग सीट में हो या फिर दूसरा सीट में बैठे हो, लेकिन बड़ा ही मज़ा आता है। मैंने काफ़ी टाइम के बाद बैठा था और मैंने ना बहुत इंजॉय किया इसको। लेकिन क्या हुआ कि एक ना दोस्त और भी था, तो उसको भी इसी गाड़ी में जाना था। तो आपको पता है ना इसकी ना 2 सीट होती हैं और इसके पीछे ना एक बेड लगा होता है छोटा सा। तो जो दूसरा बंदा था ना वो भी उसकी सेम एज का था, मतलब जो जैसे मेरे अब्बू है ना तो सेम एज उसकी भी थी। तो पहले तो मैं सीट में बैठा था, तो फिर बाद में क्या किया कि मैं छोटा था ना इसलिए मैं सोचा चलो आप इधर बैठ जाओ, मैं मुश्किल नहीं ऊपर जाके बेड के ऊपर बैठ जाऊँगा, तो वहाँ पर ही मैं रिलैक्स रहूँगा। लेकिन जो सीट है ना वहाँ पर बैठोगे ना आपको बहुत ही अच्छा फील होता है, बड़े मज़ा आते हैं। तो फिर भी मैंने काफ़ी इन्जॉय किया वहाँ बैठ कर, बेड के ऊपर बैठ कर भी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो मेरा दोस्त भी खेलता है। तो ये ना रमज़ान का वीडियो था, रमज़ान में हम लोग आए थे क्योंकि रमज़ान में 1:30 छुट्टी होती है। तो फिर ना हम लोग आ रहे थे, हम लोग क्रिकेट की बातें कर रहे थे कि हमने शाम को खेलना भी है। देखो ना अगर इनकी एज, मेरे अब्बू की एज है ना कि 40 या 44 और 45 लगा लो ना, और 50 से थोड़ा कमती है, तो इनकी भी सेम एज होगी। और ऊपर से रमज़ान का महीना है और इतना गर्मी भी होता है, और रमज़ान में कुछ खाते भी नहीं ना, सुबह से सहरी की होती है। तो फिर उसके बाद पूरा दिन भूखा रहना, काम भी करना, और गाड़ी चलाना भी इतना इजी नहीं ना होता। और बंदा बोल ही देता है कि मज़ा आता है ना बहुत गाड़ी में, लेकिन इतना इजी नहीं होता। तो फिर रोज़ा रख के और बिना कुछ खाए पिए बाद में क्रिकेट भी खेलना, भागना इतना, और इतनी एज में, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। इनकी जो बॉडी है ना बहुत ही फिटनेस है। और बहुत से लोगों को पता है ना कि जो पाकिस्तान में पेशावर के लोग होते हैं ना, पेशावर के या वज़ीरिस्तान के, उनकी जो बॉडी फिटनेस होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। बहुत कम लोग होते हैं कि जो मेरे जैसे दुबले पतले होते हैं ना। तो लेकिन बहुत मतलब मैक्सिमम लोग होते हैं ना कि उनकी बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो बहुत ही हार्ड वर्कर होते हैं। तो मतलब उनमें ऐसा नहीं है कि वो उनकी मतलब ज़्यादा एज हो गई है तो उनकी मतलब वो काम नहीं कर सकते या कुछ ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है। तो इनके जो शॉट होते हैं ना, तो जो एक जवान लड़का छक्के मारता है ना तो उसके सेम सेम, उसके सेम नहीं तो उसके ज़्यादा ही लंबे होते हैं। और जितने साल मुझे यहाँ पर काम करते होते हैं ना, तो उस टाइम से ना मैं देखता आ रहा हूँ ना कि जो ड्राइवर लोग हैं ना ज़्यादातर पाकिस्तान से, जहाँ पे जो हमारे पंजाबी है ना, इंडिया पंजाब वाले, वो लोग हैं। तो दूसरा कंट्री में भी ऐसा लगता है मुझे होते होंगे, लेकिन यहाँ पर तो मैंने ऐसे ही देखे हैं। तो मैक्सिमम लोग पाकिस्तान से हैं या फिर हमारा पंजाबी हैं। तो शुरू से ना जब मैं नया नया आया था ना, तो मेरा भी यही ड्रीम था कि मैं जो बड़ा गाड़ी है ना, जो ये ट्रेलर चलाते हैं ना लोग, तो मैं भी ये वाला लाइसेंस ले लूँ और मैं भी इसी फील्ड में काम करूँ। तो मैं वैसे तो ना किस्मत को मानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये वाला वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि जो हमारी किस्मत में होता नहीं ना, वो हमारे लिए होता ही नहीं कभी भी ना। बंदा कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन मैं मेहनत में यकीन रखता हूँ। लेकिन फिर भी मैं इस किस्मत का वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ कि अगर किस्मत में नहीं है तो बंदे के साथ कुछ भी वो काम होता नहीं हमारे लिए। और अगर यहाँ के वेदर की बात करूँ ना, तो यहाँ पर ना बहुत गर्मी होती है। तो मुझे लगता है कि साल के 8-9 महीने तो बहुत ही गर्मी रहती है, और सर्दी का मौसम यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। मैंने घर से ना 2-3 जैकेट लेके आया था, और एक तो मैंने यहाँ पर ली थी, तो 4-5 जैकेट है मेरे पास। तो मैं साल में लगता नहीं मुझे 10 और 15 दिन भी नहीं पहनता ये जैकेट्स। अगर बंदा बाहर जाते हैं ना सिटी में, तो वहाँ पर वो पहननी पड़ती है, तो थोड़ी सर्दी लगती है। लेकिन मैं कैंप में रहता हूँ, कंपनी में रहता हूँ ना, तो मैं यहाँ पर जैकेट नहीं पहनता हूँ।
तो क्या है कि यहाँ पर गर्मी रहती है, और जो सर्दी का मौसम होता है ना, तो इतनी सर्दी नहीं होती, तो थोड़ी सी फॉग रहती है। और जहाँ पे बारिश का मौसम आता है तो बारिश में भी इतनी सर्दी नहीं होती, क्योंकि वो गर्मी के वेदर में बारिश होती है, तो सर्दी तो यहाँ पर होती नहीं है, बस फॉग होती है, बस और कुछ नहीं होता। और बहुत से लोग को पता है ना, जब मैं नया नया यहाँ पर आया था ना, तो मेरी एज ओनली 18 साल थी। 18 साल से ना ओनली 2 और 3 मंथ तो ऊपर हुई थी, और इतनी एज नहीं थी मेरी। और मैं बहुत ही छोटा सा था, और मेरे में इतनी जान भी नहीं थी और समझ भी इतनी नहीं थी कि दुनिया क्या होती है ना, और बाहर जाके थे रहना बहुत ही मुश्किल होता है बंदे के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ ना कि जो नए नए लोग होते हैं ना यहाँ पर आते हैं,